जो लकड़ी के जहाज पर सवार हैं। चारों ओर बर्फीला समुद्र है, जहां लहरें आसमान को चूम रही हैं। हवाएं इतनी तेज कि सांसें थम जाएं, ठंड इतनी क्रूर कि उंगलियां जम जाएं। सामने है दुनिया का सबसे रहस्यमय और खतरनाक महाद्वीप अंटार्कटिका। तारीख है 4 नवंबर 1914। एक जहाज जिसका नाम है एंड्योरेंस यानी सहन शक्ति, दुनिया के सबसे वीरान और अनजान इलाके की ओर बढ़ रहा है। जहाज में सवार हैं 28 लोग, जिनके दिलों में एक असंभव सपना जल रहा है, अंटार्कटिका को एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल पार करने का। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक यात्रा की नहीं है, ये कहानी है साहस की, हौसले की और उस जिद की जो प्रकृति की सबसे क्रूर चुनौतियों को भी मात दे सकती है। ये कहानी है सर अर्नेस्ट शेकल्टन की, एक ऐसे खोजकर्ता की जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपके दिल को छू लेगी। इस वीडियो को काल्पनिक स्टोरी समझकर छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना। ये 1914 का दौर है। उस समय न कोई जीपीएस है, न वायरलेस संचार, न मौसम की सटीक भविष्यवाणी। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जिसके बारे में जानकारी बेहद सीमित है। यहाँ तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। बर्फीले तूफान इतने भयानक हैं कि जीवन असंभव लगता है। फिर भी शेकल्टन ने एक ऐसा लक्ष्य चुना जिसकी हिम्मत पहले किसी ने नहीं की थी। उनका सपना था इंपीरियल ट्रांस एंटार्क्टिक अभियान, अंटार्कटिका को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पैदल पार करना। उनकी योजना थी कि एंड्योरेंस वेडल सागर के रास्ते वासेल बे तक जाए। वहां से वे और उनके चुने हुए साथी 2900 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करेंगे। दक्षिण ध्रुव को पार करते हुए रॉस सागर तक पहुंचेंगे। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो ये यात्रा 120 दिन में पूरी हो सकती थी, लेकिन प्रकृति ने उनके लिए कुछ और ही तय किया था। शेकल्टन कोई साधारण इंसान नहीं थे। 1874 में आयरलैंड के काउंटी किल्डेयर में जन्मे। उनका बचपन साहसिक कहानियों और समुद्री यात्राओं के सपनों में बीता। उनके पिता एक डॉक्टर थे, लेकिन शेकल्टन का दिल समुद्र की ओर खींचता था। 16 साल की उम्र में उन्होंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर ली और दुनिया के 7 समुद्रों की सैर की। उनकी आंखों में एक चमक थी, कुछ ऐसा करने की जो पहले कभी न हुआ हो। 1901 में उन्होंने रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट की अंटार्कटिक खोज में हिस्सा लिया, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उन्हें बीच में वापस लौटना पड़ा। इस असफलता ने उनके भीतर एक आग जला दी। 1908 में उन्होंने निम्रोड अभियान का नेतृत्व किया और दक्षिण ध्रुव से सिर्फ 97 मील दूर रह गए। इसने उन्हें मशहूर कर दिया, लेकिन उनका दिल अभी संतुष्ट नहीं था। उनका सपना और बड़ा था। 1914 तक दक्षिण ध्रुव को जीतने की होड़ खत्म हो चुकी थी। 1911 में नॉर्वे के रोआल्ड एमंडसन ने वहां पहला कदम रखा था। अब दुनिया की नजरें एक नए लक्ष्य पर थीं, अंटार्कटिका को पार करना। शेकल्टन ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने एक अनोखा विज्ञापन दिया, खतरनाक यात्रा के लिए लोग चाहिए, कम वेतन, कड़ाके की ठंड, लंबे समय तक अंधेरा, सुरक्षित वापसी की कोई गारंटी नहीं, सफलता पर सम्मान और ख्याति। हैरानी की बात है कि हजारों लोगों ने आवेदन किया। शेकल्टन ने सावधानी से 28 लोगों का चयन किया। इनमें थे वैज्ञानिक, नाविक, डॉक्टर और फोटोग्राफर। फ्रैंक वाइल्ड उनका दाहिना हाथ, जो हर मुश्किल में उनके साथ खड़ा रहा। फ्रैंक हर्ले, ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर, जिनकी तस्वीरें इस यात्रा को अमर करेंगी। टॉम ग्रीन, आयरिश नाविक, जिनका साहस बाद में निर्णायक साबित हुआ। हेनरी मैकनिश, जहाज का बढ़ई, और पर्सी ब्लैकबोरो, एक युवा स्टोवे जो गलती से जहाज पर चढ़ गया। इनका एक ही लक्ष्य था, इतिहास रचना। एंड्योरेंस कोई साधारण जहाज नहीं था। नॉर्वे में बना ये ध्रुवीय यात्राओं के लिए डिजाइन किया गया था। इसकी लकड़ी मजबूत थी, लेकिन वेडल सागर की बर्फ के सामने ये भी कमजोर पड़ने वाली थी। 5 दिसंबर 1914 को एंड्योरेंस ने साउथ जॉर्जिया आइलैंड से अपनी यात्रा शुरू की। ये आखिरी मानव बस्ती थी।
वहाँ के व्हेल शिकारियों ने चेतावनी दी, वेडल सागर की बर्फ इस बार बहुत खतरनाक है, रुक जाओ। लेकिन शैकलटन का जुनून उन्हें रोक न सका। वे आगे